हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जहांगीरपुरी में आज प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में आज और 21 अप्रैल को अवैध निर्माण पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। एमसीडी ने इस दौरान दिल्ली पुलिस से 400 जवान को कानून व्यवस्था संभालने के लिए कहा है। दिल्ली में हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा के दौरान हुए उपद्रव के बाद योगी सरकार अलर्ट मोड में है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने अफसरों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक 4 मई तक सारे अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सीएम योगी ने कहा कि धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित हो कि उसकी आवाज परिसर से बाहर ना आए। दूसरे लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निरोगी रहना जीवन के सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन वेलनेस ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। वेलनेस का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसका अनुभव हमने कोविड महामारी के दौरान महसूस किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र के उद्घाटन के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कोई सहयोग नहीं है। मेरे भारतीय शिक्षकों ने मुझे पारंपरिक दवाओं के बारे में अच्छी तरह से सिखाया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मई के पहले हफ्ते में पीएम मोदी तीनों देशों के यूरोप दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस यात्रा दौरे पर जाएंगे। पीएम की इस यूरोप यात्रा के एजेंडा में द्विपक्षीय संबंधों से लेकर क्षेत्रीय समीकरणों और व्यापार निवेशक तक कई अहम मुद्दे होंगे। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन संकट के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती देखने को मिल रही है। आईएमएफ ने कहा कोरोना महामारी के दौरान भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 8.2% रहने का अनुमान है। राजधानी के झुंझुनू में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 किशोर और एक महिला शामिल है। 8 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को झुंझुनू के बीडी के अस्पताल लाया गया है। घटना जिले के गूढ़ागोड़जी की बताया जा रहा है ये लोग लोहारगल अस्थि विसर्जन करने जा रहे थे। लौटते समय ये दुर्घटना हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जंग आज 56वां दिन है। यूक्रेन युद्ध में घेरने के लिए पश्चिमी देश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ पर्सनल एक्शन ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर कनाडा के पुतिन की दोनों बेटियों समेत 14 लोगों पर बैन लगाया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल पर हमला हुआ है। हमला शिया समुदाय को निशाना बनाकर किया गया। इस हमले में 20 बच्चों की मौत हो गई है। हमला काबुल के दश्ते बर्ची इलाके में हुआ है। जानकारी के मुताबिक अब्दुल रहीम शाहिद हाई स्कूल पर 3 से 5 आत्मघाती हमलावरों ने हमला किया है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अफसरों के यहां बड़ी संख्या में कर्मचारी अटैच हैं, उन्हें कम कर उनका जनहित में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने मंत्रियों की सलामी बंद कराई है, तो अफसरों के घरों में भी गुलामी नहीं चलेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि पब्लिक कनेक्ट बनाकर रखें, जिले में दौरा करें, जो अधिकारी फील्ड पर नहीं जा रहे हैं उनकी सूची बनाकर दें। ग्राम समितियों का पुनर्गठन करें, शरारती तत्वों की जो लोग मदद करते हैं उन पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा 2 टूक कहा कि मध्य प्रदेश में दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बंद कमरे में चर्चा की। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री 22 तारीख को भोपाल दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर चर्चा की गई। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने पर्यटन और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सतरेंगा और गंगरेल डैम में सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोक कलाकारों के जरिए योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत और डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के साथ बस्तर बैंड के प्रोग्राम में डांस भी किया।
केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे आज बिलासपुर प्रवास पर रहेंगे और SECL, NTPC, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और राज्य शासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही खनन किए गए क्षेत्रों के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। राजनांदगांव में बैठक के बाद सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में कई योजनाओं की प्रगति ठीक है और कई योजनाओं में तीव्र गति से काम करना होगा। वहीं सिंधिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आवास के लिए 40% राशि नहीं दे रही है। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में बीजेपी पार्षदों ने प्रदर्शन किया। पेयजल समस्या को लेकर बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान महापौर के कक्ष तक बीजेपी पार्षद पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस बल ने मोर्चा संभालते हुए कक्ष बल से उन्हें बाहर कर दिया। बलरामपुर के शंकरगढ़ में सैकड़ों छात्राओं ने अपने परिजन के साथ कन्या स्कूल बंद होने का विरोध जताया। दरअसल सरस्वती साइकिल वितरण का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज पहुंचे थे। इस दौरान छात्राओं ने विरोध करते हुए साइकिल लेने से इनकार कर दिया। महासमुंद जिले के ग्रामीणों ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का घेराव किया। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 3 साल से गांव में पानी की समस्या है, जिसकी शिकायत कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों से की गई है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। मामले को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने विभाग का घेराव किया है। रायपुर में मितानिन संघ की हड़ताल 20वें दिन भी जारी है। 5 सूत्री मांगों को लेकर 42 डिग्री के तापमान में मितानिन कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांग है कि राज्यांश 75 से बढ़ाकर 100% किया जाए। इसके अलावा प्रोत्साहन राशि के लिए अतिरिक्त 5,000 रुपए भी दिया जाए। जबलपुर में पैरामेडिकल की छात्राओं ने संभाग आयुक्त कार्यालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। दरअसल छात्राओं ने लंबे समय से कॉलेज की व्यवस्थाओं और रिजल्ट को लेकर मांग की थी, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसके बाद सैकड़ों छात्राओं ने विरोध किया। जांजगीर चांपा के ब्लॉक मुख्यालय मालखरोदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। यहां विधायक रामकुमार यादव भी पहुंचे और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ से योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। स्वास्थ्य मेला में सैकड़ों लोग पहुंचे और अलग अलग बीमारियों का इलाज कराया। मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक संगठन लामबंद हो गए। जबलपुर में सभी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। संयुक्त मोर्चा ने जबलपुर में 21 अप्रैल को बिजली दर में वृद्धि के खिलाफ व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड की पब्लिक कमेटी ने MP के 10 जिलों में 17 रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस दौरान कमेटी ने यात्री सुविधाएं बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे बोर्ड के सदस्य ने बताया कि पहली बार PSC की टीम ने MP के स्टेशन का इतनी बारीकी से निरीक्षण किया है। रेलवे बोर्ड यात्री सुविधा समिति के चेयरमैन PK कृष्णदास के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बिलासपुर पहुंची, जहां टीम ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने यात्रियों से भी चर्चा कर फीडबैक लिया। सरगुजा जिले के सीतापुर के शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में NSUI ने हेल्प डेस्क का आयोजन किया। इस मौके पर NSUI के प्रदेश सचिव राहुल गुप्ता भी मौजूद रहे। हेल्प डेस्क के जरिए महाविद्यालय में छात्रों को हो रही परेशानियों को तुरंत हल किया गया। दतिया में 4 मई को प्रसिद्ध देवी मां पीताम्बरा माई के प्राण प्रतिष्ठा दिवस को दतिया गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना है। इसको लेकर 12 लाख रुपए की कीमत से बनकर तैयार हो रहे विशेष रथ में माई महाराज के विग्रह को स्थापित किया जाएगा। इस दिन पीताम्बर माई अपने नगरवासियों पर कृपा बरसाने दतिया नगर की यात्रा निकलेगी। मदनवाड़ा इंक्वायरी कमीशन मामले में निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कमीशन के पेश रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सोनी टीवी में चर्चित रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीतने वाली ईशिता विश्वकर्मा का जबलपुर वासियों ने मुंबई से लौटने पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सिंगर ईशिता ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपनी कामयाबी का श्रेय शहरवासियों को दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सड़कों को लेकर स्वतः संज्ञान याचिका मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पेंड्रीडीह पुल का काम को लेकर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर अधिकारियों ने 15 मई तक काम कंप्लीट करने की जानकारी दी। अब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 जून को तय की है। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कोर्ट में सुनवाई की गई। डॉक्टर की टीम भी तथ्यों के साथ कोर्ट पहुंचे, साथ ही विशेष लोक
अभियोजक पीड़िता की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। अभियोजक ने बताया कि अभी ट्रायल चल रही थी, वहीं ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी गवाहों के बयान, साक्ष्यों की समीक्षा के बाद कुछ निर्णय आ सकता है। जबलपुर के गोरखपुर इलाके में रहने वाले एक नाबालिग ने मोबाइल की लत में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नाबालिग अपने पिता से लगातार नेट पैक रिचार्ज कराने की जिद कर रहा था, लेकिन जब पिता ने उसकी बात नहीं मानी तो किशोर ने फांसी के फंदे पर झूलकर मौत को गले लगा लिया। जबलपुर में 70 साल के बुजुर्ग किसान की कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बुजुर्ग घर के पास रखे गेहूं की देखरेख कर रहे थे। जशपुर जिले में जादू टोने के शक में एक महिला की हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया, महिला की हत्या के पीछे अंधविश्वासी मुख्य कारण सामने आया है। टीकमगढ़ में प्रशासनिक टीम ने खरगापुर थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल की अवैध बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। बलदेवगढ़ एसडीएम के साथ पहुंचे पुलिस बल ने सख्ती के साथ अतिक्रमण को हटाया। एसडीएम ने बताया कि मुख्य सड़क के पास अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटा दिया गया है। ग्वालियर में अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे 6 डंपरों को कलेक्टर ने पकड़ा है। कलेक्टर ने डंपर चालकों से रेत ले जाने को लेकर रॉयल्टी पूछी तो वे दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिसके बाद कलेक्टर ने डंपरों को उटीला पुलिस को सौंप दिया। साथ ही माइनिंग विभाग को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जहांगीरपुरी में आज प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में आज और 21 अप्रैल को अवैध निर्माण पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। एमसीडी ने इस दौरान दिल्ली पुलिस से 400 जवानों को कानून व्यवस्था संभालने के लिए कहा है। हालात को देखते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं आज डीसीपी उषा रंगनानी ने जहांगीरपुरी क्षेत्र का निरीक्षण किया। जहांगीरपुरी हिंसा प्रभावित इलाके में स्थानीय लोग अपना सामान इलाके से हटाते हुए दिखे। स्थानीयों का कहना है कि वे अपना सामान इकट्ठा करके दूसरे स्थान पर जाते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चला है कि यहां बुलडोजर चलने वाला है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मई के पहले हफ्ते में पीएम मोदी तीनों देशों के यूरोप दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस यात्रा दौरे पर जाएंगे। पीएम की इस यूरोप यात्रा के एजेंडा में द्विपक्षीय संबंधों को लेकर क्षेत्रीय समीकरणों और व्यापार निवेश तक कई अहम मुद्दे हैं। दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया। गडकरी ने कहा, हमने तय किया है कि 2024 खत्म होने के पहले भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। चीन ने लद्दाख में एलएसी पर फिर हिमाकत की। चीन ने एलएसी से सटे हॉट स्प्रिंग एरिया में 3 मोबाइल टावर लगाए हैं। लद्दाख के चुशूल क्षेत्र के पार्षद कोनचोक स्तानिंज ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है। कोनचोक ने कहा कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चीन इन टावर का इस्तेमाल भारतीय क्षेत्र में निगरानी के लिए कर सकता है। राजस्थान के झुंझुनू में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 किशोर और एक महिला शामिल है। 8 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को झुंझुनू के बीडी के अस्पताल लाया गया। घटना जिले के गुड़ा गड़ोईच की बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि लोग लोहारगल अस्थि विसर्जन करने गए थे। लौटते समय ये दुर्घटना हो गई। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन संकट के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती देखने को मिल रही है। आईएमएफ ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 8.2% रहने का अनुमान है। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 56वां दिन है। यूक्रेन युद्ध में रूस को घेरने के लिए पश्चिमी देश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ पर्सनल एक्शन ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर कनाडा ने पुतिन की दोनों बेटियों समेत 14 लोगों पर बैन लगाया है।
रूस के विदेश मंत्री ने हमले के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हथियार नहीं चलाएगा, सिर्फ कन्वेंशनल हथियारों से ही लड़ेंगे और यूक्रेन के संकट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में परमाणु हमले की आशंका को खारिज कर दिया है। रूस के खिलाफ कनाडा ने एक्शन लेते हुए बड़ा कदम उठाया। पुतिन की बेटियों और रूसी विदेश मंत्री की पत्नी समेत 14 अन्य लोगों पर बैन लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो सरकार ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पत्नी और पुतिन की बेटियों समेत कुछ रूसी अरबपतियों पर भी प्रतिबंध का ऐलान किया है। श्रीलंका के रामबुकाना इलाके में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिससे एक की मौत हो गई, वहीं 12 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस ने गोलीबारी की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रदर्शनकारी एक रेलवे क्रॉसिंग पर जाम लगा रहे थे। उन्हें हटाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल पर हमला हुआ है। हमला शिया समुदाय को निशाना बनाकर किया गया। इस हमले में 20 बच्चों की मौत हो गई। हमला काबुल के दश्ते बर्ची इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक अब्दुल रहीम शाहिद हाई स्कूल पर 3 से 5 आत्मघाती हमलावरों ने हमला किया। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अफसरों के यहां बड़ी संख्या में कर्मचारी अटैच हैं, उन्हें कम कर उनका जनहित में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने मंत्रियों की सलामी बंद कराई है, तो अफसरों के घरों में भी गुलामी नहीं चलेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि पब्लिक कनेक्ट बनाकर रखे, जिले में दौरे करें, जो अधिकारी फील्ड पर नहीं जा रहे हैं उनकी सूची बनाकर दें। ग्राम समितियों का पुनर्गठन करें, शरारती तत्वों की जो लोग मदद करते हैं उन पर कार्रवाई करें। उन्होंने 2 टूक कहा कि मध्य प्रदेश में दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बंद कमरे में चर्चा की। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री 22 तारीख को भोपाल दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर चर्चा की गई। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने पर्यटन और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सतरेंगा और गंगरेल डैम में सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोक कलाकारों के जरिए योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत और डॉक्टर प्रेम साय से टेकाम के साथ बस्तर बैंड के प्रोग्राम में डांस भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे आज बिलासपुर प्रवास पर हैं और SECL, NTPC, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और राज्य शासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही खनन किए गए क्षेत्रों के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। राजनांदगांव में बैठक के बाद सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में कई योजनाओं की प्रगति ठीक है और कई योजनाओं में तीव्र गति से काम करना होगा। वहीं सिंधिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आवास के लिए 40% राशि नहीं दे रही है। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में बीजेपी पार्षदों ने प्रदर्शन किया। पेयजल समस्या को लेकर बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान महापौर के कक्ष तक बीजेपी पार्षद पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस बल ने मोर्चा संभालते हुए कक्ष बल से उन्हें बाहर किया। बलरामपुर के शंकरगढ़ में सैकड़ों छात्राओं ने अपने परिजन के साथ कन्या स्कूल बंद होने का विरोध जताया। दरअसल सरस्वती साइकिल वितरण का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज पहुंचे थे। इस दौरान छात्राओं ने विरोध करते हुए साइकिल लेने से इनकार कर दिया। महासमुंद जिले के ग्रामीणों ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का घेराव किया। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 3 साल से गांव में पानी की समस्या है, जिसकी शिकायत कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों से की गई है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। मामले को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने विभाग का घेराव किया। रायपुर में मितानिन संघ की हड़ताल 20वें दिन भी जारी है। 5 सूत्री मांगों को लेकर 22 डिग्री के तापमान में मितानिन कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांग है कि राज्यांश 75 से बढ़कर 100% किया जाए। इसके अलावा प्रोत्साहन राशि के लिए अतिरिक्त 5,000 रुपए भी दिए जाए। जबलपुर में पैरा मेडिकल की छात्राओं ने संभाग आयुक्त कार्यालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। दरअसल छात्राओं ने लंबे समय से कॉलेज की व्यवस्था और रिजल्ट को लेकर मांग की थी, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसके बाद सैकड़ों छात्राओं ने विरोध किया।
जांजगीर चांपा के ब्लॉक मुख्यालय मालखरोदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। यहां विधायक राम कुमार यादव भी पहुंचे और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ से योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। स्वास्थ्य मेला में सैकड़ों लोग पहुंचे और अलग अलग बीमारियों का इलाज कराया। देश में छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय एलाइट्स इनोवेशन का अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने पर सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री बधाई दी है। दोनों ने मिशन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है। आज चुनौतियां एवं संभावना विषय पर 12 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और जनजातीय विकास मुद्दे एवं चुनौतियों पर 15 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव में आज छत्तीसगढ़ की विभिन्न नृत्य विधाओं का प्रदर्शन होगा। शैला, सरहुल, कर्मा, सोंदो, कुड़ुक, डुंडा, दशहरा, कर्मा, मांदरी, डंडार आदि नृत्यों की प्रस्तुति दी जाएगी। मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा का आज 14वां दिन है। प्रदेश भर में आज बीजेपी कार्यकर्ता आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की सेवा और सम्मान करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। इन तैयारी को लेकर आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने निवास पर डिनर डिप्लोमेसी रखी है। इस डिनर पार्टी में प्रदेश के बड़े नेता और विधायक शामिल होंगे। कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी में मिशन 2023 और राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आएंगे। शाह वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। अमित शाह के दौरे और कार्यक्रम को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा की कमान स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड ने संभाली है। मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक संगठन लामबंद हो गए हैं। जबलपुर में सभी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। संयुक्त मोर्चा ने जबलपुर में 21 अप्रैल को बिजली दर में वृद्धि के खिलाफ व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने को कहा है। रेलवे बोर्ड की पब्लिक कमेटी ने एमपी के 10 जिलों के 17 रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस दौरान कमेटी ने यात्री सुविधाएं बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे बोर्ड के सदस्य ने बताया कि पहली बार पीएससी की टीम ने एमपी के स्टेशन का इतनी बारीकी से निरीक्षण किया है। रेलवे बोर्ड यात्री सुविधा समिति के चेयरमैन पी.के. कृष्णदास के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बिलासपुर पहुंची, जहां टीम ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने यात्रियों से भी चर्चा कर फीडबैक लिया। सरगुजा जिले के सीतापुर के शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में एनएसयूआई ने हेल्प डेस्क का आयोजन किया। इस मौके पर एनएसयूआई के प्रदेश सचिव राहुल गुप्ता भी मौजूद रहे। हेल्प डेस्क का जरिए महाविद्यालय में छात्रों को हो रही परेशानियों को तुरंत हल किया जाना है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इंदौर संभाग के जिले में हो रहे निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की गई, जिसमें सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी और सुपरवाइजर मौजूद रहे। बैठक में ईपी रेशियो, महिला मतदान प्रतिशत, पोलिंग स्टेशन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। दतिया में 4 मई को प्रसिद्ध देवी मां पीताम्बरा माई के प्राण प्रतिष्ठा दिवस को दतिया गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना है। इसको लेकर 12 लाख रुपए की कीमत से बनकर तैयार हो रहे विशेष रथ में माई महाराज के विग्रह को स्थापित किया जाएगा। इस दिन पीताम्बरा माई अपने नगर वासियों पर कृपा बरसाने दतिया नगर की यात्रा पर निकलेंगी। मदनवाड़ा इंक्वायरी कमीशन मामले में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कमीशन की पेश रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सोनी टीवी में चर्चित रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीतने वाली इशिता विश्वकर्मा का जबलपुर वासियों ने मुंबई से लौटने पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सिंगर इशिता ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपनी कामयाबी का श्रेय शहरवासियों को दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आएंगे। शाह वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। अमित शाह के दौरे और कार्यक्रम को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा की कमान स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड ने संभाली है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे आज बिलासपुर प्रवास पर हैं और SECL मुख्यालय में बैठक ले रहे हैं, जिसमें SECL, NTPC, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और राज्य शासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। इन तैयारी को लेकर आज PCC चीफ कमलनाथ ने अपने निवास पर डिनर डिप्लोमेसी रखी है। इस डिनर पार्टी में प्रदेश के बड़े नेता और विधायक शामिल होंगे। कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी में मिशन 2023 और राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। दिल्ली रवाना होने के पहले सीएम भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की। वहीं सीएम दिल्ली एयरपोर्ट से छत्तीसगढ़ सदन जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहस करने की चुनौती पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं सिंधिया जैसे नेताओं का जवाब नहीं देता। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सिंधिया अपने पुराने भाषण निकाल लें और अपने भाषणों से आज की तुलना करें। देश में कोयला संकट पर सीएम भूपेश ने केंद्र सरकार को घेरा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की कोयला नीति असफल है। देश में जितनी कोयले की जरूरत है उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। सीएम ने कहा कि उत्पादन महंगा होगा तो देश में बिजली भी महंगी होगी। देश में छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय एलाइड्स इनोवेशन का अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने पर सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री बधाई दी है। दोनों ने मिशन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है। आज चुनौतियां एवं संभावना विषय पर 12 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और जनजातीय विकास मुद्दे एवं चुनौतियों पर 15 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव में आज छत्तीसगढ़ की विभिन्न नृत्य विधाओं का प्रदर्शन होगा। शैला, सरहुल, कर्मा, सोंदो, कुड़ुक, ढूंढा, दशहरा कर्मा, मांदरी, डंडार आदि नृत्यों की प्रस्तुति दी जाएगी। मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा का आज 14वां दिन है। प्रदेश भर में आज बीजेपी कार्यकर्ता आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की सेवा और सम्मान करेंगे। खरगोन हिंसा के 10 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं है। शहर में 10 दिन गुजर जाने के बाद भी कर्फ्यू जारी है। हालांकि रोजमर्रा की जरूरत के लिए कर्फ्यू में 6 घंटे की छूट मिली है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लोग घर से बाहर आकर अपने जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। साथ ही आज से बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुले रहेंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इंदौर संभाग के जिलों में हो रहे निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की, जिसमें सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी और सुपरवाइजर मौजूद रहे। बैठक में ईपी रेशियो, महिला मतदान प्रतिशत, पोलिंग स्टेशन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। दतिया में 4 मई को प्रसिद्ध देवी मां पीताम्बरा माई के प्राण प्रतिष्ठा दिवस को दतिया गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना है। इसको लेकर 12 लाख रुपए की कीमत से बनकर तैयार हो रहे विशेष रथ में माई महाराज के विग्रह को स्थापित किया जाएगा। इस दिन पीताम्बरा माई अपने नगरवासियों पर कृपा बरसाने दतिया नगर की यात्रा पर निकलेंगी। मदनवाड़ा इंक्वायरी कमीशन मामले में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगातार कमीशन के पेश रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सोनी टीवी में चर्चित रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीतने वाली इशिता विश्वकर्मा का जबलपुर वासियों ने मुंबई से लौटने पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सिंगर इशिता ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपनी कामयाबी का श्रेय शहर वासियों को दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सड़कों को लेकर स्वतः संज्ञान याचिका मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में पेंड्री डी पुल का काम को लेकर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर अधिकारियों ने 15 मई तक काम कंप्लीट करने की जानकारी दी। अब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 जून को तय की है। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कोर्ट में सुनवाई की गई। डॉक्टर की टीम भी तथ्यों के साथ कोर्ट पहुंचे। साथ ही विशेष लोक अभियोजक
पीड़िता की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। अभियोजक ने बताया कि अभी ट्रायल चल रही है, वहीं ट्रायल की प्रक्रिया पूरा होने के बाद सभी गवाहों के बयान, साक्ष्यों की समीक्षा के बाद कुछ निर्णय आ सकता है। जबलपुर के गोरखपुर इलाके में रहने वाले एक नाबालिग ने मोबाइल की लत में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नाबालिग अपने पिता से लगातार नेट पैक रिचार्ज कराने की जिद कर रहा था, लेकिन जब पिता ने उसकी बात नहीं मानी तो किशोर ने फांसी के फंदे पर झूलकर मौत को गले लगा लिया। जबलपुर में 70 साल के बुजुर्ग किसान की कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बुजुर्ग घर के पास रखे गेहूं की देखरेख कर रहा था। जशपुर जिले में जादू टोने के शक में एक महिला की हत्या कर दी गई है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला की हत्या के पीछे अंधविश्वास ही मुख्य कारण सामने आया है। टीकमगढ़ में प्रशासनिक टीम ने खरगापुर थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल की अवैध बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। बलदेवगढ़ एसडीएम के साथ पहुंचे पुलिस बल ने सख्ती के साथ अतिक्रमण को हटाया। एसडीएम ने बताया कि मुख्य सड़क के पास अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटा दिया गया है। ग्वालियर में अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे 6 डंपरों को कलेक्टर ने पकड़ा है। कलेक्टर ने डंपर चालकों से रेत ले जाने को लेकर रॉयल्टी पूछी तो वे दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिसके बाद कलेक्टर ने डंपर को उटीला पुलिस को सौंप दिया। साथ ही माइनिंग विभाग को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। भिंड के उमरी थाना क्षेत्र के अकोड़ा गांव में नकली दूध बनाने वाले घर में छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई कर मौके से बड़ी मात्रा में नकली दूध जब्त किया है। साथ ही नकली दूध बनाने वाले डिटर्जेंट पाउडर समेत कई सामान जब्त किए हैं। एक कर्मचारी को भी हिरासत में लिया गया है। हटा के पांजी पतरिया में संचालित पत्थर खदान पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खदान अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। बताया जा रहा है कि ये खदान कांग्रेस की पूर्व विधायक स्नेहा सलीला की है। जानकारी के मुताबिक खदान पर कार्रवाई भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पर हुए गोलीकांड के चलते की गई। बीजापुर सुकमा सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पूरे इलाके में जवानों ने सर्चिंग की। इस दौरान एक बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बरामद किया गया है। वहीं जवानों ने भी नक्सलियों पर जवाबी कार्रवाई की। सुकमा में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी को जवानों ने बरामद किया है। करीगुंडम इलाके में जवानों को नुकसान पहुंचाने नक्सलियों ने आईईडी लगाया था। कोबरा 202 और सीआरपीएफ 150वीं बटालियन ने सर्चिंग के दौरान बम बरामद किया और मौके पर ही आईईडी को ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। भोपाल में बिलखिरिया थाना परिसर में रखे जब्ती वाहनों में अचानक आग लग गई। आग की वजह से कई वाहन जलकर खाक हो गए। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर पुलिस की जांच जारी है। दरअसल यश बैंक के करीब 20 अकाउंट को होल्ड किया गया, जिसके बाद प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। मामले में जिले के 15 बैंकों को 100 से अधिक खाते की जांच करने का नोटिस दिया गया है। वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। बिलासपुर की रेलवे पुलिस ने गांजा तस्करी करते एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी टिटलागढ़ पैसेंजर से गांजा की तस्करी कर रहा था। रेलवे पुलिस ने अलग अलग पैकेट में 24 किलो गांजा जब्त किया है। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया में आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। नवागढ़ पुलिस के मुताबिक 17 अप्रैल को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। सतना की सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 सट्टा कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। मौके से एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। बता दें कि पुलिस को आईपीएल में सट्टा चलाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर रेड मारते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। श्योपुर में प्रसूता की मौत मामले में आखिरकार सिटी कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कोतवाली पुलिस ने नारायणी लाइफ केयर हॉस्पिटल के संचालक पर केस दर्ज किया है। कलेक्टर द्वारा बनाई गई जांच कमेटी में संचालक की लापरवाही पाई गई है। 15 मार्च को अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत हुई थी। शहडोल जिले में 2 हाथियों ने जमकर आतंक मचाया। हाथियों के डर से लोग घर छोड़कर आंगनबाड़ी और स्कूल भवन में रहने को मजबूर हैं। हाथी लगातार खेत, सब्जी और घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं 9 हाथियों का एक दूसरा दल पिछले करीब 20 दिनों से बांधवगढ़ सीमा पर डेरा जमाए हुए है।
मध्य प्रदेश में 1-2 दिन में मौसम बदल सकता है। प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना है। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, धार में कल हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं 26 अप्रैल के बाद एक बार फिर से तेजी से पारा चढ़ सकता है। देश में 2 दिन बाद लू का दौर शुरू होने का आसार जताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में लगातार पारा बढ़ रहा है, जिसके कारण लू की संभावना जताई जा रही है। वहीं रायगढ़ सबसे गर्म रहा। जहांगीरपुरी में प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में आज और कल अवैध निर्माण पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। एमसीडी ने इस दौरान दिल्ली पुलिस से 400 जवानों का कानून व्यवस्था संभालने का जिम्मा सौंपा है। हालात को देखते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं आज डीसीपी उषा रंगनानी ने जहांगीरपुरी क्षेत्र का निरीक्षण किया। जहांगीरपुरी हिंसा प्रभावित इलाके में स्थानीय लोग अपना सामान इलाके से हटाते हुए दिखे। स्थानीयों का कहना है कि वे अपना सामान इकट्ठा करके दूसरे स्थान पर जाते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चला है कि यहां पे बुलडोजर चलने वाला है। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मई के पहले हफ्ते में पीएम मोदी तीनों देशों के यूरोप दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस यात्रा दौरे पर जाएंगे। पीएम की इस यूरोप यात्रा के एजेंडा में द्विपक्षीय संबंधों से लेकर क्षेत्रीय समीकरणों और व्यापार निवेश तक कई अहम मुद्दे हैं। दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया। गडकरी ने कहा, हमने तय किया है कि 2024 खत्म होने के पहले भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके में एक इमारत की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सुबह सुबह अचानक इमारत पर आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मैच मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। चीन में लद्दाख में एलएसी पर फिर हिमाकत की। चीन ने एलएसी से सटे हॉट स्प्रिंग एरिया में 3 मोबाइल टावर लगाए। लद्दाख के चुशूल क्षेत्र के पार्षद कोनचोक स्टोनिंज ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है। कोनचोक ने कहा कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चीन इन टावर का इस्तेमाल भारतीय क्षेत्र में निगरानी के लिए कर सकता है। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 56वां दिन है। यूक्रेन युद्ध में रूस को घेरने के लिए पश्चिमी देश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ पर्सनल एक्शन ले रहे हैं। इसके मद्देनजर कनाडा ने पुतिन की दोनों बेटियों समेत 14 लोगों पर बैन लगाया है। रूस के विदेश मंत्री ने हमले के बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हथियार नहीं चलाएगा, सिर्फ कन्वेंशनल हथियारों से ही लड़ेंगे और यूक्रेन के संकट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में परमाणु हमले की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। रूस के खिलाफ कनाडा ने एक्शन लेते हुए बड़ा कदम उठाया है। पुतिन की बेटियों और रूसी विदेश मंत्री की पत्नी समेत 14 अन्य लोगों पर बैन लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्यूडो सरकार ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पत्नी और पुतिन की बेटियों समेत कुछ रूसी अरबपतियों पर भी प्रतिबंध का ऐलान किया है। श्रीलंका के रामबुकाना इलाके में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिससे एक की मौत हो गई, वहीं 12 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने गोलीबारी की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रदर्शनकारी एक रेलवे क्रॉसिंग पर जाम लगा रहे थे। उन्हें हटाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल पर हमला हुआ है। हमला शिया समुदाय को निशाना बनाकर किया गया है। इस हमले में 20 बच्चों की मौत हो गई है। हमला काबुल के दश्ते बर्ची इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक अब्दुल रहीम शाहिद हाई स्कूल पर 3 से 5 आत्मघाती हमलावरों ने हमला किया।
मध्य प्रदेश में 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया है। मां तुझे प्रणाम योजना के तहत देश की सीमाओं पर 200 लाडलियां भ्रमण करेगी। इसमें हितग्राही लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा। 3 से 11 मई तक पंचायत स्तर पर भी उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। सीएम मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे लेकर बैठक लेंगे। साथ ही राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की दूसरी बैठक भी लेंगे। इसके साथ औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन और प्रदेश में संचालित परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि FSSAI ने पिछले ही हफ्ते अपने नियमों में आयुष आहार नाम की एक नई श्रेणी घोषित। हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के उत्पादकों को बहुत सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत के स्टार्टअप्स का एक स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। एक प्रकार से भारत में आज यूनिकॉर्न का दौर है। वर्ष 2022 में ही अब तक भारत के 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में जुड़ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप्स भी यूनिकॉर्न उभर कर सामने आएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जो विदेशी नागरिक भारत में आकर आयुष चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए सरकार एक और पहल कर रही है। शीघ्र ही भारत एक विशेष आयुष वीजा कैटेगरी शुरू करने जा रहा है। इससे लोगों को आयुष चिकित्सा के लिए भारत आने जाने में सहूलियत होगी। पीएम मोदी ने कहा 21वीं सदी का भारत दुनिया को अपने अनुभवों, ज्ञान, अपनी जानकारी साझा करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। हमारी विरासत मानवता के लिए विरासत की तरह है। हम वसुदैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। सर्वे संतु निरामया, यही तो हमारा जीवन मंत्र है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मई के पहले हफ्ते में पीएम मोदी तीनों देशों के यूरोप दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस यात्रा दौरे पर जाएंगे। पीएम की इस यूरोप यात्रा के एजेंडा में द्विपक्षीय संबंधों से लेकर क्षेत्रीय समीकरणों और व्यापार निवेश तक कई अहम मुद्दे हैं। जहांगीरपुरी में प्रशासन का बुलडोजर चला। दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने दंगाइयों के ठिकानों को कब्जा मुक्त कराया। हालांकि इस दौरान कई विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MCD ने कार्रवाई रोक दी। बुलडोजर दस्ता वापस लौट रहा है। दिल्ली नगर निगम ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया है और हम उस आदेश को पढ़ने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। खंडवा से दुखद खबर सामने आई है, जहां नहर में डूबने से 4 बच्चियों की मौत हो गई है। सभी बच्चियां नहाने के लिए ओंकारेश्वर बांध की नहर में गई थी, जहां पर फिसलने से सभी गिर गए। फिलहाल चारों का शव रेस्क्यू ऑपरेशन कर नहर से निकाल लिया गया है। घटना मानधता थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया। गडकरी ने कहा, हमने तय किया है कि 2024 खत्म होने के पहले भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके में एक इमारत की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सुबह सुबह अचानक इमारत पर आग लगने से इलाके में हड़कंप का माहौल है। IPL में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मैच मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आएंगे। शाह वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। अमित शाह के दौर और कार्यक्रम को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा की कमान स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड ने संभाली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। इन तैयारी को लेकर आज PCC चीफ कमलनाथ ने अपने निवास पर डिनर डिप्लोमेसी रखी है। इस डिनर पार्टी में प्रदेश के बड़े नेता और विधायक शामिल होंगे। कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी में मिशन 2023 और राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की। वहीं सीएम दिल्ली एयरपोर्ट से छत्तीसगढ़ सदन जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहस करने की चुनौती पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं सिंधिया जैसे नेताओं का जवाब नहीं देता। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सिंधिया अपने पुराने भाषण निकाल लें और अपने भाषणों से आज की तुलना कर लें। देश में कोयला संकट पर सीएम भूपेश ने केंद्र सरकार को घेरा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार की कोयला नीति असफल है। देश में जितनी कोयले की जरूरत है उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। सीएम ने कहा कि उत्पादन महंगा होगा तो देश में बिजली भी महंगी होगी। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी नीति में असफल नहीं है। कांग्रेस सरकार और आज की मोदी सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के राज्य में कोई नीति कोई नियम नहीं था। मंत्री अश्विनी चौबे ने केंद्र सरकार की योजनाओं का बंदरबाट करने का भी आरोप लगाया है। देश में छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय अलर्ट्स इनोवेशन का अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने पर सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री ने बधाई दी है। दोनों ने मिशन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है। आज चुनौतियां एवं संभावना विषय पर 12 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और जनजातीय विकास मुद्दे एवं चुनौतियों पर 15 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव में आज छत्तीसगढ़ की विभिन्न नृत्य विधाओं का प्रदर्शन होगा। शैला, सरहुल, कर्मा, सोंदो, कुडुक, डूंडा, दशहरा कर्मा, मांदरी, डंडार आदि नृत्यों की प्रस्तुति दी जाएगी। मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा का आज 14वां दिन है। प्रदेश भर में आज बीजेपी कार्यकर्ता आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की सेवा और सम्मान करेंगे। मध्य प्रदेश में 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया है। मां तुझे प्रणाम योजना के तहत देश की सीमाओं पर 200 लाडलियां भ्रमण करेंगी। इनमें हितग्राही लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा। 3 से 11 मई तक पंचायत स्तर पर भी उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। खरगोन हिंसा के 10 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं है। शहर में 10 दिन गुजर जाने के बाद भी कर्फ्यू जारी है। हालांकि रोजमर्रा की जरूरत के लिए कर्फ्यू में 6 घंटे की छूट दी गई है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लोग घर से बाहर आकर अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। साथ ही आज से बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुले रहेंगे। खरगोन घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। गृह मंत्री ने कहा है कि घटना में वीडियो फुटेज से लोग पहचाने जा रहे हैं। मामले में अभी तक 154 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 2 लोग मोहसिन और नवाज पर रासुका के तहत कार्रवाई हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एसपी पर गोली चलाने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है। वसीम नाम के व्यक्ति ने एसपी पर गोली चलाई थी। साथ ही पथराव करने वाले व्यक्ति की भी पहचान हो गई है। आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास में वरिष्ठ अफसरों की वर्चुअल बैठक ली, जिसमें अमित शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल रहे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इंदौर संभाग के जिलों में हो रहे निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की गई, जिसमें सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी और सुपरवाइजर मौजूद रहे। बैठक में ईपी रेशियो, महिला मतदान प्रतिशत, पोलिंग स्टेशन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। मदनवाड़ा इंक्वायरी कमीशन मामले में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कमीशन के पेश रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सड़कों को लेकर स्वतः संज्ञान याचिका मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में पेंड्रीडीह पुल का काम को लेकर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर अधिकारियों ने 15 मई तक काम कंप्लीट करने की जानकारी दी। अब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 जून को तय की है। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कोर्ट में सुनवाई की गई। डॉक्टर की टीम भी तथ्यों के साथ कोर्ट पहुंची। साथ ही विशेष लोग अभियोजक पीड़िता की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। अभियोजक ने बताया कि अभी ट्रायल चल रही है। वहीं ट्रायल की प्रक्रिया पूरा होने के बाद सभी गवाहों के बयान, साक्ष्यों की समीक्षा के बाद कुछ निर्णय आ सकता है।
रायसेन में 2 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबलपुर के गोरखपुर इलाके में रहने वाले एक नाबालिग ने मोबाइल की लत में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नाबालिग अपने पिता से लगातार नेट पैक के रिचार्ज की जिद कर रहा था, लेकिन जब पिता ने उसकी बात नहीं मानी तो किशोर ने फांसी के फंदे पर झूलकर मौत को गले लगा लिया। सुकमा में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी को जवानों ने बरामद किया है। करीगुंडम इलाके में जवानों को नुकसान पहुंचाने नक्सलियों ने आईईडी लगाया था। कोबरा 202 और सीआरपीएफ 150वीं बटालियन में सर्चिंग के दौरान बम बरामद किया गया और मौके पर ही आईईडी को ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। टीकमगढ़ में प्रशासनिक टीम ने खरगापुर थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल की अवैध बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया है। बलदेवगढ़ एसडीएम के साथ पहुंचे पुलिस बल ने सख्ती के साथ अतिक्रमण को हटाया। एसडीएम ने बताया कि मुख्य सड़क के पास अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटा दिया गया है। जबलपुर के मनमोहन नगर में कब्जा की हुई जमीन पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने करीब 14 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त करा गया। 23,000 वर्ग फीट जमीन में बदमाशों ने कब्जा कर रखा था। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर जमीन को बदमाशों के कब्जे से छुड़ाया। भिंड के उमरी थाना क्षेत्र के अकोड़ा गांव में नकली दूध बनाने वाले घर में छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई कर मौके से बड़ी मात्रा में नकली दूध जब्त किया है। साथ ही नकली दूध बनाने वाले डिटर्जेंट पाउडर समेत कई सामान जब्त किए हैं। एक कर्मचारी को भी हिरासत में लिया गया है। भोपाल में बिलखिरिया थाना परिसर में रखे जब्ती वाहनों में अचानक आग लग गई। आग की वजह से कई वाहन जलकर खाक हो गए। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर पुलिस की जांच जारी है। दरअसल यश बैंक के करीब 20 अकाउंट को होल्ड किया गया है, जिसके बाद प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। मामले में जिले के 15 बैंकों को 100 से अधिक खाते की जांच करने का नोटिस दिया गया है। वहीं एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जबकि अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। बिलासपुर की रेलवे पुलिस ने गांजा तस्करी करते एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी टिटलागढ़ पैसेंजर से गांजा की तस्करी कर रहा था। रेलवे पुलिस ने अलग अलग पैकेट में 24 किलो गांजा जब्त किया है। मुरैना के खिडौरा में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। समारोह में महिला बंदूक की नोक पर डांस करते दिखाई दे रही है। सगाई कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग किया गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया में आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। नवागढ़ पुलिस के मुताबिक 17 अप्रैल को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। सतना की सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 सट्टा कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। मौके से एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। बता दें कि पुलिस को आईपीएल में सट्टा चलाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर रेड मारते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सागर में यूपी से चांदी बेचने आए 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से 87 किलो चांदी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पतासाजी की जा रही है। श्योपुर में प्रसूता की मौत मामले में आखिरकार सिटी कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कोतवाली पुलिस ने नारायणी लाइफ केयर हॉस्पिटल के संचालक पर केस दर्ज किया है। कलेक्टर द्वारा बनाई गई जांच कमेटी में संचालक की लापरवाही पाई गई है। 15 मार्च को अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत हुई थी। शहडोल जिले में 2 हाथियों ने जमकर आतंक मचाया। हाथियों के डर से लोग घर छोड़कर आंगनबाड़ी और स्कूल भवन में रहने को मजबूर है। हाथी लगातार खेत, सब्जी और घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं 9 हाथियों का एक दूसरा दल पिछले करीब 20 दिनों से बांधवगढ़ सीमा पर डेरा जमाए हुए हैं। दंतेवाड़ा के बारसूर में एपुमेटा में जंगली सुअर ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीण लकड़ी लेने जंगल गया था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। भोपाल के बैरसिया रोड स्थित ग्राम कुठार में आग लग गई और आग 3 किलोमीटर एरिया में फैल गई। मौके पर पहुंची 12 से अधिक फायर ब्रिगेड आग बुझाने का प्रयास कर रही है।
ग्वालियर में आरपीएफ की सतर्कता से युवक की जान बची है। दरअसल एसपी एक्सप्रेस में ट्रेन में चढ़ते वक्त युवक का पैर फिसल गया। इस दौरान आरपीएफ जवानों ने तत्काल चलती ट्रेन को रोककर युवक की जान बचाई। यह पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में 1-2 दिनों में मौसम बदल सकता है। प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना है। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, धार में कल हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं 26 अप्रैल के बाद एक बार फिर से तेजी से पारा बढ़ सकता है। देश में 2 दिन के बाद लू का दौर शुरू होने के आसार जताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में लगातार पारा बढ़ रहा है, जिसके कारण लू की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं रायगढ़ सबसे गर्म रहा। रायपुर नगर निगम जोन 6 में 2 दिन पहले सड़क पर डामरीकरण किया गया था, लेकिन आज वहीं पर पीडब्ल्यूडी सड़क बनाने के लिए खुदाई कर रहा है। विभागों में समन्वय नहीं होने से करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। बता दें कि खुदाई के 48 घंटे पहले ही सड़क पर डामरीकरण किया गया था। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 56वां दिन है। यूक्रेन युद्ध में रूस को घेरने के लिए पश्चिमी देश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ पर्सनल एक्शन ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर कनाडा ने पुतिन की दोनों बेटियों समेत 14 लोगों पर बैन लगाया है। रूस के विदेश मंत्री ने हमले के बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हथियार नहीं चलाएगा, सिर्फ कन्वेंशनल हथियारों से ही लड़ेंगे, और यूक्रेन के संकट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में परमाणु हमले की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। रूस के खिलाफ कनाडा ने एक्शन लेते हुए बड़ा कदम उठाया। पुतिन की बेटियों और रूसी विदेशी मंत्री की पत्नी समेत 14 अन्य लोगों पर बैन लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो सरकार ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पत्नी और पुतिन की बेटियों समेत कुछ रूसी अरबपतियों पर भी प्रतिबंध का ऐलान किया है। श्रीलंका के रामबुकाना इलाके में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिससे एक की मौत हो गई, वहीं 12 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने गोलीबारी की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रदर्शनकारी एक रेलवे क्रॉसिंग पर जाम लगा रहे थे। उन्हें हटाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी।